नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि ब्राइब गिवर इज मोर गिल्टी देन द ब्राइब टेकर। अगर ब्राइब का क्विड प्रो को की बात चले, जिसने आरोप लगाए वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, वो भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। देखो 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। बिल्कुल साफ है। ये अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो। 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सब सांगवादिक के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर। आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर, आधारहीन और सिर्फ बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ा गई। संसद में इस पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुए, वाद विवाद हुआ और उसके बाद लोकसभा ने ऐसा निर्णय लिया, महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन हुआ। तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन सारे सांसदों के लिए एक सीख है। जब हम सांसद बनते हैं तो हम संविधान को लेकर शपथ लेते हैं, कुछ नियमों के तहत हमें काम करना पड़ता है और हम सबको ज्ञात हो कि हम एक कांच के घर में हैं और सारे लोग हमें देख रहे हैं, पूरा देश हमें देख रहा है और हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। महुआ मोइत्रा जी के केस में अनैतिकता दिखी और दायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं दिखा और इस वजह से आज उनका लोकसभा से निष्कासन हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोकसभा स्पीकर साहब को संसदीय प्रणाली को दृष्टि में रखकर, संवैधानिक प्रक्रियाओं को दृष्टि में रखकर काम करना पड़ा। उन्होंने काम किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स एंड प्रिविलेजेस ने 3 बैठकें की और उन 3 बैठकों में कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट सबको बुलाया गया, बोलने का मौका दिया गया। हमने सबको ढंग से सुना, बड़े संयम के साथ सुना और उसके बाद रिपोर्ट हमने पेश की। एफिडेविट आया था श्री दर्शन हीरानंदानी जी का, उसका भी हमने ठीक ढंग से अध्ययन किया और उसके बाद जो रिपोर्ट आया और रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ और लगा कहीं ना कहीं कि अनैतिक व्यवहार हुआ है और इस वजह से उनका निष्कासन हुआ। प्रश्न टंका मामलें लोकसभा बहिष्कृत होती टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एथिक्स कमिटी रिपोर्ट आधार में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर महुआ आचरण अनैतिक बाचस्पति सेपटे लोकसभा बहिष्कृत होगा महुआ प्रतिक्रिया रखिंट विरोध में टंका कि उपहार नहीं प्रमाण नथिबा से कहते। Of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to tokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of 2 private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the 2 private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The 2 testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests.
But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Oh, thank well you. done. Well done. हम लोग करो राहुल जी. तेबे महुआ मोइत्रा को लोकसभारो बहिष्कृत करबा घटनारे बा ए प्रसंगरे संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी मध्य प्रतिक्रिया रखुछन्ते. इसके लिए उत्तर ऑलरेडी फ्लोर पर दिया गया है, फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करता हूं. एक तो 2 बजे हमने चर्चा शुरू की, उससे पहले 12 बजे रिपोर्ट पेश किया गया और रिपोर्ट पेश करने के बाद तुरंत 2 मिनट में पोर्टल पर, जो अभी पेपरलेस हमने ई विधान पोर्टल के थ्रू पेपरलेस किया है, तुरंत हमने अपलोड किया है. ऑपरेशनल पार्ट जो है वो 15-20 पेज का है, तो मुझे भी 15-20 पेज वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा. और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब 10 एमपीओ को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 एमपी के लिए.